महानगर पालिका 41 बिल्डिंग पे हथौड़ा चला रही है और दूसरी तरफ फेरी वाला हो, अनधिकृत बांधकाम हो, इनके लिए जो अधिकारी उसको संरक्षण दे रहे हैं। सब जगह रूम बनाने के बाद जितने भी बिल्डर थे ये लोग महानगर पालिका मैनेज हुए थे। उनको अगर ये कागज पत्र पढ़ने आते तो शायद वो वहाँ जगह नहीं लेते। तो आप पढ़े लिखे IAS ऑफिसर के लेवल के होते हैं, तो जब ये पहली ईंट या फाउंडेशन होता है तब आपके अधिकारी जो इंजीनियर्स होते हैं, जो आपने अपॉइंट किए हर सहायक आयुक्त एक प्रभाग में, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों पे तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्डिंग के ऊपर किया है ना, उनके ऊपर भी ऐसा ही कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारी को हम लोग करने वाले ही है। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित इस वक्त मैं खड़ा हूँ उस महानगर पालिका के ठीक सामने जहाँ पर आंदोलन मनसे के लोग कर रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर है कि जिस प्रकार से 41 इमारतों में कार्रवाई हो रही है, उस तरह शहर में और जगह भी कार्रवाई होनी भी चाहिए। लेकिन जो लोग 15 साल से 20 साल से ऐसी इमारतों पर जो अनधिकृत है रह रहे हैं, उन पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। लेकिन जो आज बन रही है, जो आज इसको शुरुआत हो रही है, उस पर क्यों नहीं रोका जाए? क्योंकि अगर आज रोक देंगे तो वो कल उसमें जो रहने वाले लोग हैं वो परेशान नहीं होना पड़ेगा, उन्हें सड़क पर नहीं आना पड़ेगा। साफ तौर पर फेरी वालों पर भी, जिनकी वजह से अनधिकृत रूप से वो बैठते हैं सड़क पर और आने जाने में ट्रैफिक की समस्या होती है, उसके लिए भी ये आंदोलन था। ये आंदोलन सीधे तौर पर रिजर्वेशन की जो ज़मीन है, जो आरक्षित ज़मीन है, जो शहर को सुंदर बनाने के लिए आरक्षित की जाती है, उन आरक्षित ज़मीनों पर अतिक्रमण हो चुका है, उसके खिलाफ ये आंदोलन था। ये आंदोलन ये 41 इमारतों के रहवासियों के साथ जो हुआ, उसको ही लेकर एक बेस बनाकर ये आंदोलन किया गया। ये बातचीत करते क्या कहेंगे, जिस तरह से आंदोलन के समय साफ तौर पे कहा गया है कि अगर फिर से अनधिकृत बांधकाम होगा, फिर से फेरीवाल बैठेंगे, तो 41 इमारत के हज़ारों लोग जो बेघर हुए, उस तरह का उदाहरण फिर से देखने को मिला। क्या कुछ कहेंगे? हमने यही बोला है उनसे कि जिस तरह एक तरफ महानगर पालिका 41 बिल्डिंग पे हथौड़ा चला रही है और दूसरी तरफ फेरी वाला हो, अनधिकृत बांधकाम हो, इनके लिए जो अधिकारी उसको संरक्षण दे रहे हैं, तो इसके बाद अगर इसी तरह का हथौड़ा चलेगा तो सब लोग जाएंगे कहाँ पे? इनको सब जिम्मेदार कौन है? यही अधिकारी है ना, तो यह अधिकारी निलंबित होने चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने आज ये आंदोलन लिया है। क्या कहेंगे, जिस तरह से यहाँ से लेके वसई हो, विरार हो, नाला सुपारा हो, इस संपूर्ण शहर में, ये तो नाला सुपारा का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन संपूर्ण शहर में इस तरह से अनधिकृत बांधकाम, जिसकी वजह से रोज सड़क, अगर इस तरह कार्रवाई होगी तो पूरा शहर साफ हो जाएगा और लोग सड़क पे आएंगे। इसके जिम्मेदार लोगों पर क्या कहेंगे? इधर के जितने भी अधिकारी है पूरे भ्रष्टाचार है। क्योंकि मैंने खुद ने आंदोलन लिया था वागराल बड़ा, उधर भी ऐसा ही हुआ था। सब जगह रूम बनाने के बाद जितने भी बिल्डर थे ये लोग महानगर पालिका मैनेज हुए थे। आज उधर के सब लोग जितने भी लोग थे बाहर निकले। आज 41 बिल्डिंग है, वो भी ऐसा ही हो रहा है। आज इसका कारणीभूत है ये महानगर पालिका, ये अधिकारी है। इन लोग पे गुनाह होना ही मांगता है। आज मोहन संख्या जैसा अधिकारी का क्लिप वायरल हो रहा है, उसमें सब लेन देन में, हाँ पैसे के लेन देन में, वो भी बिल्डर लोग के उनके फ़ोन से आवाज़ जो रिकॉर्ड हो गया उनका ही नाम है। उन्होंने नाम भी लिया है, मुठे साहब, मनाली साहब, ऐसा नाम भी लिया है। और लेने के बाद अभी ये जो अभी मुद्दा है फेरी वाला, वो बोल रहा गाड़ी लगाने का 500 रुपये लेते हैं। तो ऐसे कितने हज़ारों संख्या नाला सोपारा में अभी जो हमारा आंदोलन है नाला सोपारा में ब्रिज के बाजू में पुलिस स्टेशन है। वो पुलिस साहब भी हमको बोले क्या वो अनलीगली है, मगर ये लोग महानगर पालिका अधिकारी भी परेशान है। अधिकारी भी परेशान है। वो खुद बोल रहे हैं ना कि अनलीगली है, तुम लोग हटाओ, हम लोग पुलिस फोर्स दे रहे। अगर वो पुलिस फोर्स दे रहे तो तुम लोग चुप क्यों है? क्योंकि इनको पैसा नहीं मिल रहा है। पीछे कोई बात, हाँ, पर्दे के पीछे ये जो है, ये ऊपर तक इनका सेट बैठा है। जब तक इन लोग का सेटिंग रहता है, हाँ, इन लोग पे जब का कार्रवाई होएगा नहीं, इन लोग को हम लोग अपना तरफ से अभी मतलब दम दिखाएंगे नहीं ना, तब तक महानगर पालिका सुधरेंगे नहीं। हमको रास्ते भी उतरना पड़ेगा। आज अच्छा है उन लोग का कि ये कोई नहीं है इधर, नहीं तो हम लोग रहते तो आज हंगामा ही करने वाले थे। अच्छा, मतलब चेतावनी भी दे रहे हैं कि अगर सुधर जाओ तो आगे बहुत बड़ा होने वाला ही है। अभी तो हमारे ये ट्रेलर है। हाँ, ये तो ट्रेलर है, हमारे बॉस बाकी है। हाँ, अभी आप समझने की। संजय जी क्या कहेंगे, रिजर्वेशन प्लॉट पे अतिक्रमण, तो बहुत सारे लिस्ट हैं आपके पास। ये मेहनत है हमारी, तो बहुत टाइम से हम उनको बोल रहे हैं, ये मैंने आपको भी दिए हुए हैं पेपर। रिजर्वेशन प्लॉट ये टाउन प्लानिंग का विषय है, और ये टाउन प्लानिंग जब होती है तो आगे जाके कितनी जनसंख्या यहाँ पर आएगी उस हिसाब से, उससे आधार पे होता है। और रिजर्वेशन कभी चेंज नहीं होता। अब जो 41 बिल्डिंग पे कार्रवाई हो रही है, कार्रवाई आप कर रहे हो, अच्छी बात है, होनी चाहिए अनलीगल। अब उसमें कितने लोग ऐसे हैं कि कहाँ से पैसे लाके उन्होंने जमा किया, 8,000 10,000 सैलरी। अब उनको अगर ये कागज पत्र पढ़ने आते तो शायद वो वहाँ जगह नहीं लेते। तो आप पढ़े लिखे IAS ऑफिसर के लेवल के होते हैं,
तो जब ये पहली ईंट या फाउंडेशन होता है तब आपके अधिकारी जो इंजीनियर्स होते हैं जो आपने अपॉइंट किए हर सहायक आयुक्त एक प्रभाग में, तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। तोड़क कार्रवाई का हमको कोई भी आक्षेप नहीं है। हाँ, एक जगह है उसको आपको वेकेट करना है, मगर अगर आप किसी बिल्डर के लिए ये सुपारी लेके काम कर रहे होंगे तो उसका आक्षेप हम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना लेगी। जैसे हमारे अध्यक्ष साहब ने अभी कहा, ये ट्रेलर है, हम वहाँ जाके उन्हें रहे क्योंकि वहाँ पे बहुत सी पार्टी आ चुकी है अभी तक, सभी ने बड़े बड़े आश्वासन दिए। हमने जिनको आमदार चुन के दिया लोगों ने, वो आए थे कि बोला था चाबी दूंगा जब भी इन लोगों को बाहर करूंगा, तो वो जब वहाँ नहीं जा रहे। कल एक आमदार ने आपने देखा कि वो कैसे चले गई पर वापिस। लोगों का आक्रोश जो है होगा, 20-20 साल से रह रहे थे वहाँ पे, तो सबसे बड़ा आरोपी इसमें अगर कोई होगा तो महानगर पालिका है। हमारी आज यही मांग है कि जो आरक्षित भूखंड पे अनलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रहे हैं और जो हो चुके हैं उस पर आपको कार्रवाई करनी चाहिए। उस दौर में जो भी सहायक आयुक्त इंजीनियर थे उनको वहाँ से लाइए और उन पे कार्रवाई करिए, उनसे पैसे वसूल करके इन लोगों को उसका मुआवजा दिया जाए। आज जो हो रहा है उसको तो आप रोकेंगे नहीं रोकेंगे पता नहीं है, मगर हम जिस तरह से आज तक लड़ते आए हैं लड़ते आएंगे। और इसके आगे की लड़ाई जैसे साहब ने कहा है, हमारे बॉस अभी आना बाकी, आज शाम को ही हमारी मीटिंग है, उसके बाद आप देखिएगा महाराष्ट्र बड़े पैमाने यहाँ पर महिला पदाधिकारी क्या कहेंगी आप? ये दर्द देखकर कैसा लगता है जो संपूर्ण वसई विरार के सामने कई महिलाएं रोती नजर आ रही हैं, कई बच्चे रोते नजर आए, कई लोगों की परीक्षाएं हैं, 41 इमारत पे तोड़क कार्य और शहर में इस तरह की व्यवस्था। देखो 41 बिल्डिंग तोड़ा है, उसका जिम्मेदार तो महानगर पालिका है। उनको खाली नोटिस दिया बिल्डिंग तोड़ने वाले, लेकिन उनका रहने का बंदोबस्त कहाँ किया? आज लोगों के पास पैसा नहीं है, गहना बेच के लोगों को तो मालूम नहीं था ना ये अनलीगली प्लॉट है, तो इसका जिम्मेदार तो महानगर पालिका है। यहाँ के सह आयुक्त ही जिम्मेदार है ना। ऐसे लोगों पे तोड़क कार्रवाई होनी चाहिए। जो बिल्डिंग के ऊपर किया है ना उनके ऊपर भी ऐसा कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी को हम लोग करने वाले ही है। अच्छा, चेतावनी दे रहे हैं कि अगर चेतावनी दे रहे हैं उनको, आज दिन कैबिन में भी देंगे। अच्छा, क्या कहेंगे? आज लोग बहुत रो रहे हैं। देखिए बहुत ज़्यादा समझने वाली बात ये है, देखिए आप खुद समझिए देख के कैसा लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रास्ते पे आए हुए हैं, कहाँ से कर्ज लिए हैं, EMIs भर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से लेकर 5 साल से 10 साल से अपने घरों में रह रहे, और अचानक आपको अपने घर से निकाल कर बोल रहे हैं कि ये अनाधिकृत जगह है और निकाल कर उनको रास्ते पे फेंका जा रहा है। ऐसे कितने सारे लोगों को बाहर फेंका जा रहा है, और ये बार बार अगर ऐसे होते रहेगा तो हमारे जो लोग हैं वो तो बोलते हैं ना गरीब से गरीब होती जाएगी। क्या होना चाहिए इसके लिए? डेफिनेटली उसके लिए जिम्मेदार लोगों को पकड़िए और उनको वहाँ पे स्टॉप करिए। जब तक आप उसको रोकेंगे नहीं आगे ये चीज़ होती ही रहेगी। आज महानगर पालिका के अधिकारियों से बातचीत हुई, क्या आश्वासन दिया और क्या बताया कि कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमें उनको एक ही बोलना है, हमने आज तक कम से कम सैकड़ों लेटर दिए, लेकिन आज तक तो कार्रवाई हुई नहीं। अगर ये पहले ही कार्रवाई हो गई होती ना तो आज ये लोगों के ऊपर हथौड़ा चलाने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि अनधिकृत बांधकाम बनता नहीं तो ये तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं गिरती। इसके वजह से अभी हमने यही सोचा है उनकी तरफ से हमें कार्रवाई हो ना हो, लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण की तरफ से ज़रूर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी। चलिए, ये थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता। इनका साफ तौर पर कहना है कि अधिकारियों पर कार्रवाई करिए जिनके कार्यकाल में इस प्रकार के अनधिकृत बांधकाम खड़े हो जाते हैं और रहवासियों को बाहर निकलना पड़ता है उनके कारण। ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई करिए, और नहीं होगी तो अभी तो ये ट्रेलर है, अभी इनके बॉस आना बाकी है, वो निश्चित रूप से बड़ा कुछ करेंगे। यानी कि अविनाश जादव अगर इस मैदान पर उतरेंगे इस पूरे माहौल पर तो क्या कुछ नजर आएगा वो सब देखना होगा, और देखना होगा कार्रवाई होती है या नहीं।